वेरिएबल हैं वो आपके न्यूमरेटर में होते हैं। यहाँ पर अब आपके पास जो क्वेश्चंस हैं आप देख रहे हैं एक्स एंड वाई आपके डिनोमिनेटर में है। 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6, 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चंस हैं आपके पास। इसमें हम क्या करेंगे, x को और y को किसी और वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए जब भी आपके पास जो वेरिएबल्स होंगे वो डिनोमिनेटर में होंगे तो हम उसे 1/x को कोई भी वेरिएबल कुछ डिफरेंट पुट करेंगे। 1/x को आपने u पुट कर दिया एंड 1/y को आपने v पुट कर दिया। अब जब ये आपके पास 2/x है, 2/x का मतलब है 2, ये ऐसे लिख सकते हैं 2/x को 2 इंटू 1/x, तो 2 इंटू 1/x क्या बन गया आपके पास 2u बन गया। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बन गई बच्चे वो 2u बन गई। यहाँ पे 2v/3 बन जाएगा क्योंकि 1/y की वैल्यू आपके पास कितनी है v है, तो 1/y आपके पास v बन गया इज इक्वल्स टू 1/6। ये आपकी अलग इक्वेशन बन गई। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3u, 1/x को u ले लिया 3u बन गया प्लस 2v बन गया इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करके u और v फाइंड आउट करना है। जब आपके पास u एंड v आएगा उसे आप x एंड y में कन्वर्ट करेंगे। जैसे u एंड v की आपकी जो भी वैल्यू आ रही है उसे आप यहाँ पुट करेंगे u में और v में, तो आपके पास x एंड y की वैल्यूज आ जाएंगी। जब बच्चे x एंड y की वैल्यूज आ जाएंगी देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जो भी x एंड y आएगा उसे यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास u और v आएगा। u और v को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, क्योंकि आंसर हमेशा उसी फॉर्म में देना चाहिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है। यहाँ पे u, यहाँ पे v पुट करेंगे तो आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। जब आ जाएंगी तो वहां पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी। ठीक है जी, करिए स्टार्ट इस क्वेश्चन को। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो आपके पास रिजल्ट आया u इज इक्वल्स टू 1/6 एंड v इज इक्वल्स टू -1/4। u की वैल्यू 1/6 है और u किसके बराबर है आपके पास, 1/x के। सो 1/x इज इक्वल्स टू 1/6। ये चीज आ गई। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। नेक्स्ट इज 1/y इज इक्वल्स टू -1/4। तो y की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, -4 आ जाती है आपके पास। ओके, ये दोनों वैल्यूज को आप कहाँ पुट करेंगे, ax -4 में। y इज -4, x इज 6 -4। अब इसे आप सॉल्व करके मुझे a की वैल्यू बता दीजिए जल्दी से। 4 is equals to 6a, 0 is equals to 6a, then a is equals to 0/6 which is equals to 0. देखिए जी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो दो इक्वेशंस हैं 4x प्लस 6/y है आपके पास। देखिए x वाली टर्म आपकी ऑलरेडी न्यूमरेटर में है तो उसे हम नहीं कुछ भी चेंज करेंगे। आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में आया है y, इसे हम चेंज कर देंगे। जैसे हम इसमें पुट कर देते हैं बच्चे 1/y इज इक्वल्स टू u। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 4x प्लस 6u इज इक्वल्स टू 15। और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 6x माइनस 8u इज इक्वल्स टू 14। ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। इनको सॉल्व करके x एंड u की वैल्यू आ जाएगी, u की हेल्प से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने y और x की वैल्यू पुट करके p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही है। अगला वाला भी देख लीजिए फिर इकट्ठा स्टार्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कौन सी टर्म्स है, x प्लस वाई, x माइनस वाई। दोनों चीजें किसमें है आपकी, डिनोमिनेटर में है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू v। 5/x प्लस वाई मतलब ये बन गया 5u
-2v इज इक्वल्स टू -1। सेकेंड इक्वेशन बन गई 15u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 10। ये दो इक्वेशंस आप सॉल्व करके u एंड v की वैल्यूज निकालेंगे, वो यहाँ पे पुट करेंगे। फिर दो इक्वेशंस आएंगी जो x प्लस वाई और x माइनस वाई की टर्म्स में आएंगी, उन्हें फिर सॉल्व करेंगे तो x एंड y आएगा। स्टार्ट कीजिए क्वेश्चंस को। क्या है? 3/4। ओके, अब जो u की वैल्यू आई है दैट इज इक्वल्स टू 1/y, तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3/4। इसे आप इसमें पुट करेंगे। हाँ जी, इसमें पुट करके आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 2 + 2 इज इक्वल्स टू p 3/4, 4 इज इक्वल्स टू 3/4p, तो 4 × 4 मल्टीप्लाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू p। तो बच्चे p की वैल्यू आपके पास आ गई 16/3। ठीक है, इतना स्टार्ट कीजिए। मुझे बताइए इसको सॉल्व करके u एंड v की क्या वैल्यू आ रही है। तो आपके पास u एंड v की वैल्यूज आएंगी। u की वैल्यू आएगी 1/5 और v की वैल्यू आएगी 1। ये वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। u की वैल्यू 1/5 है और v की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। तो u की वैल्यू को आपने कहाँ पुट करना है, यहाँ पे देख लीजिए। 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/5, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन बन गई आपकी। उसके बाद 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, सो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब ये दो इक्वेशंस आपने सॉल्व करनी है और x एंड y निकालना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ऐड कर दीजिए, 2x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब आप इसे इनमें से किसी एक में पुट करेंगे, 3 + y इज इक्वल्स टू 5, देन y इज इक्वल्स टू 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। पहले आपने इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। इन दोनों की वैल्यूज निकालने के बाद आपने u और v की वैल्यूज यहाँ पुट करनी है, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। फिर इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आपने x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। अब आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। ये मैं रब कर दूं, डन है आपका। मैं आपको इनके हिंट्स दे रही हूँ। क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आप लोग निकाल के दिखाएंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 44/x प्लस वाई प्लस 30/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, 55/x प्लस वाई प्लस 40/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। इसमें क्या करना है आपने, 1/x प्लस वाई को u पुट करेंगे, 1/x माइनस वाई को v पुट करेंगे। ठीक है जी, u एंड v की वैल्यूज निकालेंगे, फिर उसकी हेल्प से x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने आपको कराया था। इसमें ये एलिमेंट्स आपके सेम हैं, ये एलिमेंट्स आपके सेम हैं। तो क्या करते हैं, एक बार इसमें हम प्लस करते हैं दोनों इक्वेशंस को, एक में हम इसमें माइनस करते हैं। फिर जो आंसर आता है उनकी हेल्प से हम x एंड y की वैल्यूज निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले आप दोनों को ऐड करेंगे 1 और 2, फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक ऐड से एक सब्ट्रैक्शन से। उन दोनों को सॉल्व करके वैल्यूज निकालेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। 7x - 2y/xy इज इक्वल्स टू 5। इसमें क्या करना है बेटा, देखिए ध्यान से। 7x - 2y/xy है आपके पास। ठीक है जी, हम क्या करते हैं बेटा, इसको सेपरेट कर देते हैं। 7x/xy कर लीजिए, 2y/xy कर लीजिए, इज इक्वल्स टू 5 कर लीजिए। x से x कट गया, y से y कट गया।
क्या रह गया आपके पास 7/y माइनस 2/x इज इक्वल्स टू 5। अब आगे वही चीज 1/x को u और 1/y को v, ठीक है जी, जैसे पहले किया था। हो जाएंगे ये भी। लास्ट पार्ट सेम यही चीज है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। इस एक्स वाई को आप यहां से चेंज करके इसके डिनोमिनेटर में ले आइए। कर सकते हैं ना ये चीज? जब हम यहाँ की चीज वहां ले जा सकते हैं तो वहां से भी तो यहाँ लगा ही सकते हैं। तो अब इनको आप सेपरेट कर लेंगे, एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, 1/y प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5। आगे सेम चीज u एंड v की हेल्प करेंगे। अब ये 4 पार्ट्स हैं बच्चे, 2 क्वेश्चंस एलिमिनेशन से करेंगे, 2 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से करेंगे और इनके मुझे फाइनल आंसर्स बताएंगे। करिए स्टार्ट।